गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपने जो नेट अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था वोल्वोक्स में लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। तो वोल्वोक्स में अलैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा कि अपने वोल्वोक्स के अंदर अलैंगिक जनन के अंदर पढ़ा था कि कुछ सेल्स आकार में बड़ी होकर गोनिडिया बनाती है। कुछ सेल आकार में बड़ी होकर क्या बनाती है? गोनिडिया बनाती है। गोनिडिया बनाती है और ये सेल बाद के अंदर इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बार बार विभाजित होकर 8 कोशिकीय एक संरचना बनाता है जिसे क्या बोला जाता है? प्लैंकिया अवस्था। प्लैंकिया अवस्था जो आपके पेपर के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्लैंकिया अवस्था में भी बार बार विभाजित होते रहते हैं, विभाजन होता रहता है और विभाजन होने के दौरान इसकी सेल आकार में बढ़ती रहती है और ये डॉटर कॉलोनी का निर्माण कर देती है। ये आपने कल इसके बारे में डिस्कस किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो अनुकूल दशाओं में होता है। किस में होता है बच्चों? अनुकूल दशाओं में होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कब होता है बच्चों? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में जब होता है जब पानी के अंदर भोजन की कमी होती है, उस समय क्या होता है? वोल्वोक्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो भी तब किस प्रकार का होता है? अपने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये एक विषम युग्मकी प्रकार। वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषम युग्मकी। तो ये किस प्रकार का होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषम युग्मकी प्रकार का होता है, ऊगेमी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी प्रकार का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन से लैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समयुग्मकी, दूसरा असमयुग्मकी और तीसरा विषम युग्मकी। ये 3 प्रकार के होते हैं। समयुग्मकी में क्या होगा कि जो युग्मक होंगे वो समान होंगे, आकार में, संरचना में, देखने में, सब कुछ में ये क्या होते हैं? समान होते हैं। और असम जैसे एग्जांपल जो युग्मक होंगे वो इस प्रकार के होंगे। असमयुग्मकी के अंदर क्या होगा कि जो युग्मक होंगे, जो मेल और फीमेल युग्मक होंगे, वो आकार में क्या होंगे? असमान होंगे। इस प्रकार ये मेल होगा तो ये फीमेल होगा, ये आपको पहले बताया था। और वोल्वोक्स में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? विषम युग्मकी जनन पाया जाता है। जब विषम युग्मकी जनन पाया जाता है तो विषम युग्मकी के बारे में थोड़ा सा दोहरा देते हैं आपको कि विषम युग्मकी के अंदर क्या होता है? जो मेल गेमिट होता है वो चल प्रकृति का होगा, छोटा होगा, और फीमेल युग्मक होगा ये
मेल गैमेट होगा वह छोटा होगा, गतिशील होगा, इसके ऊपर क्या होती है, कशाभिकाएं पाई जाती है। जबकि फीमेल गैमेट होता है, इसके ऊपर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है, ये स्थिर होता है, ये अचल प्रकृति का होता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके मिलने से एक संरचना का निर्माण होगा और उससे जाइगोस्पोर से एक नया थैलस का निर्माण होता है। उसमें इस प्रकार का क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषम युग्मकी प्रकार का होगा। तो इसको इस प्रकार से इसमें विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि वोल्वोक्स के अंदर कुछ जातियां उभय लिंगाश्री होती है, कुछ एक लिंगाश्री होती है। उभय लिंगाश्री का मतलब हो गया कि एक ही सिनोबियम के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, जबकि एक लिंगाश्री के अंदर क्या होंगे, एक सिनोबियम में एक ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। अब जैसे एग्जांपल ये वोल्वोक्स है, इस प्रकार की वोल्वोक्स की संरचना होती है, इस प्रकार की वोल्वोक्स की संरचना। वोल्वोक्स क्या होता है, खोखली गेंदनुमा आकृति की होती है, इसका आकार पिन पॉइंट के समान होता है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है वोल्वोक्स की। ये बच्चों फ्लैजिला है और ये पानी में तैरता रहता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रोलिंग एल्गी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोलिंग एल्गी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार की एक संरचना होती है। इसमें क्या होता है, एक सेल होती है एंड्रोगोनिडियम सेल्स, एक विशेष प्रकार की सेल होती है इसके अंदर, उसे क्या बोला जाता है, उस सेल को बोला जाता है एंड्रोगोनिडियम, एंड्रोगोनिडियम सेल बोला जाता है। ये एंड्रोगोनिडियम सेल की जब कशाभिकाएं विलुप्त हो जाती है और ये आकार में क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। ये एंड्रोगोनिडियम सेल क्या होती है, आकार में बढ़ने लग जाती है और ये फूल की बड़ी हो जाती है और वोल्वोक्स के पश्चिम भाग में या मध्य के भाग में स्थिर हो जाती है। ठीक, फिर इसके अंदर एंथेरिडियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम का निर्माण होता है, अर्थात पूधानी का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होगा, पूधानी का निर्माण होगा। अब पूधानी के निर्माण में क्या होता है बच्चों, कि पूधानी की में जो सेल होती, केंद्रक होता है, वो बार बार विभाजित होता रहता है। क्या होगा बच्चों, बार बार विभाजित होता रहता है और इसका प्रोटोप्लाज्म बार बार विभाजित होके 64 से 128 भागों में बदल जाता है। 64 से 128 भागों में बदल जाता है और ये उस प्रत्येक भाग से, जिसे अपने क्या कहते हैं, नर पूधानी कोशिकाएं, नर जनन सेल, तो इससे क्या होगा, ये 64 से 128 सेल से में बदल जाएगा। इससे 100 पूमणु का निर्माण होगा। इससे क्या हुआ, पूमणु का निर्माण होता है। ये जनन सेल होती है,
जो नर जनन सेल होती है, इससे क्या होगा 64 से 128, और कई जातियों में 512 तक पूमणु का निर्माण हो सकता है। सामान्यतया तो 64 से 128 पूमणु बनते हैं, लेकिन कुछ जातियों में 512 तक पूमणु भी बन सकते हैं। अब इसका पूधानी का विकास के समय क्या होगा बच्चों, पूधानी सेल का निर्माण होगा और इसमें प्रोटोप्लाज्म विभाजित होकर नर जनन सेल बनाएगा, जिससे 64 से 112 क्या होंगे, पूमणु का निर्माण होगा। अब ये पूमणु होते हैं बच्चों, ये रोड शेप्ड होते हैं। किस आकृति के, रोड शेप्ड या स्पिंडल से। रोड शेप्ड या दंडाकार या स्पिंडल रूप में। अब ये जो यहां पर जो बन रहे हैं ये पूमणु एंथ्रेजोइड, ये एंथ्रेजोइड क्या होंगे, जिस प्रकार अपने अलैंगिक जनन के अंदर पढ़ा था कि इसमें प्रतिलोमन अवस्था होती है, ये उल्ट जाते हैं, उसी प्रकार इसमें कुछ जातियों में तो क्या होते हैं, प्रतिलोमन अवस्था आती है, मतलब ये उलट जाते हैं, लेकिन कुछ के अंदर ये उल्टते नहीं है। तो जिसके अंदर ये प्रतिलोमन अवस्था पाई जाती है उसमें तो ये पूमणु क्या होंगे, ये सेल वाल के फटने से एक एक बाहर आएंगे। और कुछ जातियों में प्रतिलोमन नहीं होता है, उसमें क्या होते हैं, ये एक साथ ही बाहर आ जाते हैं। तो पूमणु किस प्रकार के होते हैं, ये तर्करूपी होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, द्विकशाभिकाएं होती है। जब ये बाहर आते हैं, ये जब बाहर आएंगे तो इसके ऊपर भी क्या होगी, द्विकशाभिकाएं पाई जाती है। इसमें कुछ जातियों में क्या होता है कि ये दंडाकार होती है, कुछ के अंदर स्पिंडल रूप में होती है, कुछ में ये क्लेमाइडोमोनास की तरह होती है। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है बच्चों, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, ये पीले रंग की होती है, कशाभिका युक्त होती है। इसमें 2 स्पूचनशील रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। इसमें एक लाल रंग का आइस्पोट भी पाया जाता है। ये नॉर्मली जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसकी आकृति के होते हैं। तो बच्चों इसके अंदर आज आपने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि पूधानी का विकास किस प्रकार होता है। सबसे पहले क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में पाया जाता है, जो किस प्रकार का होता है, विषम युग्मकी प्रकार का होता है। और ये कुछ जातियों के अंदर वोल्वोक्स की उभय लिंगाश्री होती है, कुछ एक लिंगाश्री होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जिसके अंदर पूधानी का निर्माण होता है, एंथेरिडियम का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, एंड्रोगोनिडियम सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंड्रोगोनिडियम सेल कहा जाता है। और जिसके अंदर अंडधानी का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है, एक सेल का निर्माण होता है, उसे गाइनोगोनिडियम कहा जाता है। अब पूधानी के विकास में क्या होगा, पहले पूधानी सेल का निर्माण होगा, एंड्रोगोनिडियम का निर्माण होगा, उसमें पूधानी का निर्माण होगा। पूधानी के निर्माण में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म बार बार विभाजित होकर नर जनन सेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, नर जनन सेल का। इसमें 64 से 128 तक बार बार प्रोटोप्लाज्म विभाजित होगा, और जिससे 64 से 128 पूमणु या एंथ्रेजोइड का निर्माण होगा। कुछ जातियों के अंदर 512 तक भी पूमणु का निर्माण हो सकता है। ये पूमणु किस प्रकार के होते हैं, तर्करूपी होंगे, रोड शेप्ड होंगे, द्विकशाभिक होंगे। और कुछ जातियों के अंदर ये क्या होते हैं, ये प्रतिलोमन अवस्था पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। जिसमें प्रतिलोमन अवस्था पाई जाती है वो एक एक करके बाहर आएंगे, जिसमें प्रतिलोमन अवस्था नहीं होती, ये उलटते नहीं है, उसमें क्या होंगे, ये एक साथ ही बाहर आ जाते हैं। और ये पूमणु जल के अंदर गति करते रहते हैं, और बाद में ये जो आगे पढ़ेंगे अंडधानी के बारे में, तो ये अंडधानी की तरफ गति करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ पूमणु की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। पूमणु की संरचना क्या होगी,
रोड शेप्ड होती है, त्रिकोरूपी होती है। ये क्या होते हैं? लगभग पीले रंग के होते हैं। इसमें दो फ्रीजिला पाई जाती है गति करने के लिए। इसके अंदर संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है और लाल आई स्पॉट, रेड आई स्पॉट भी पाया जाता है, जो एक प्रकाशवेदी अंग है। तो इस प्रकार की इसके अंदर संरचना पाई जाती है। तो आज अपने किसके बारे में पढ़ा? पूधानी के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? पूधानी के बारे में। कल अपने अंडधानी के बारे में पढ़ेंगे, oogoनियम के बारे में पढ़ेंगे। oogoनियम किस प्रकार होती है, इसके अंदर विकास किस प्रकार होता है, और फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। ठीक बच्चों, कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आगे आप पढ़ के आना। ओके।